तो चलो आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं, ठीक है? वहां तक हमने तो कर ही लिया है। यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक। अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लें। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअल में होती क्या है? देखो, एक टाइम की बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम का कोई एसोसिएशन ही नहीं अवेलेबल हुआ करता था। ये सिर्फ लॉजिकल बातें थी कि भाई लोग ना, जिसको भी अपना काम करना होता था वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एक ग्वाला हूँ, मिल्कमैन हूँ, ठीक है? मैंने दूध निकाला गाय के यहाँ से। अब मुझे अगर प्रॉफिट कमाना है तो मैं मार्केट में जाके खुद सेल करता था। सुनना, मैंने कुछ भी दूध निकाला तो मेरे को मार्केट में जाके डायरेक्टली सेल करना पड़ता था, या फिर बिचौलिए जो इंटरमीडिएटर होते हैं, है ना? जो बिचौलिए होते हैं, इंटरमीडिएटर, ठीक है? मिडल मैन जिसको हम कहते हैं। अब मुझे उन्हें बेचना पड़ता था। उनसे क्या होता था, मुझे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती थी। देखो, वो एक्चुअल अमाउंट में जो अमाउंट मुझे चाहिए होता है, वो अमाउंट मुझे पे नहीं करते हैं, ठीक है? तो बहुत कम अमाउंट वो पे करते थे, या फिर कह सकते हो मार्केट में मुझे जाने में ज़्यादा खर्चा लगता था, ठीक है? इसकी वजह से ना मेरे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। अकेला-अकेला पर्सन जा रहा है, शहर जा रहा है बेच के आ रहा है, या फिर मार्केट में जा रहा है बेच के आ रहा है, उससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती थी, है ना? अलग से मैं 10 किलो ही 20 किलो के लिए मैं अब उसको साइकिल पे तो नहीं लेके जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 किलो के आस-पास का है, तो मैं उसको साइकिल पे नहीं लेके जा सकता। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि भाई वहाँ पर अगर मैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लूँ, है ना? बहुत सारे लोग जो हैं, अगर वो साथ में आ जाएँ और हम सभी मिलकर एक गाड़ी बुक करें, उससे कॉस्ट थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट वहाँ से अराइज़ हुआ कि जहाँ पर लोग अपने खर्चे को साथ मिलकर करने लगे, ठीक है? लोग अपने खर्चे को साथ मिलकर करने लगे, तो फिर लोगों ने थोड़ा और दिमाग लगाया। लोगों ने कहा हम सारे जा रहे हैं मार्केट, इससे सही हम एक बंदा चुनें, जिसको हम ये कहें कि भाई तू ही हमारे लिए उस सामान को इकट्ठा कर, तू ही हमारे लिए गाड़ी इकट्ठा कर, तू ही हमारी बिहाफ पर जाके मार्केट में सामान बेच के आ। अच्छा सुन ध्यान से बात, ये सामान जो तू बेच रहा है ना, इसके लिए हम तेरे को कुछ प्रॉफिट दे देंगे, कुछ हिस्सा तुझे प्रॉफिट का दे देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर जो भी पैसा मिलेगा, वो हम में आपस में बँटेगा, उस रेशियो में जिस रेशियो में हमने सामान दिया है। फिर से सुनना। एक बंदा हायर करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, एक बंदा हायर करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, वो पर्सन उन पूरे ग्रुप्स के लिए काम करता है, ठीक है? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती कैसे है, जनरली फॉर्म बता रहा हूँ, अभी तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कह सकते हो स्टार्टिंग किस फॉर्म में हुई। तो एक पर्सन हायर कर देते थे वो लोग, कि भाई उस पर्सन को थोड़ा सा पैसा दे देते थे, कुछ कमीशन दे देते थे, वो उनके बिहाफ पर उस सब्जी को ले जाके बेचता था। जो भी पैसा आता था, या मिल्क को ले जाके बेचता था, जो भी पैसा आता था, उनने जितना जितना मिल्क दिया उस हिसाब से बाँट दिया जाता था। तो इस चीज़ को जब ये लॉस होता है, इस पार्टिसिपेशन को देखा, तो एक पर्सन था इंडिया में, उसका नाम था वर्गीस कुरियन। ध्यान रखना असली कहानी है ये, मिथ्या नहीं सुना रहा हूँ कुछ। इसका हकीकत ज़िंदगी से ताल्लुकात हैं इन शब्दों के। तो एक पर्सन था वर्गीस कुरियन, वो अपने गाँव आया विदेश से पढ़कर। उसने ये देखा कि गाँव के ग्वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है, उनका कोई यूनियन नहीं है, उनको बड़ा लॉस होता है। तो उसने क्या किया, उसने एक सोसाइटी शुरू की, जिसमें ना सब जो भी मिल्कमैन है वो अपना दूध देके जाते थे। उसकी एक गाड़ी थी, वो गाड़ी लेके जाता था, मतलब उसने टेम्पो खरीदी, वो गाड़ी लेके जाता था, शहर में दूध बेच के आता था, कुछ पैसा अपने लिए रख लेता था। पर बाकी पैसा जो है ना, उन किसानों में बाँट देता था। किसानों को सर फायदा होना स्टार्ट हो गया। किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने क्या कहते हैं, और भी किसान जो हैं, उनका देखकर आस-पास में जुड़ने लगे। ये संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई, तो उसने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज़ेशन तैयार किया। वर्गीस कुरियन ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज़ेशन तैयार किया, ध्यान से सुनना। वर्गीस कुरियन ने एक ऑर्गेनाइज़ेशन क्रिएट किया और उसका नाम रखा, ध्यान से देखना, बल्कि आपको अपने कानों पे भरोसा नहीं होगा। ये दुनिया की, इंडिया की एक्चुअल में सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी में से एक है। क्या नाम है इसका? अमूल। अमूल का दूध हम पीते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया। इतनी बड़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये अमूल। इसने अमूल की नींव रखी, और अमूल के पास आज लगभग 5 लाख गाँव जुड़े हुए हैं अमूल से। लगभग 5 लाख यहाँ पर जो गाँव हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं, और कई हज़ारों लाखों जो हैं, दूध वाले ग्वाले जो हैं, वो अमूल से जुड़े हुए हैं। आज सिर्फ अमूल डेयरी प्रोडक्ट में डील नहीं करता, अमूल बहुत सारे फ्रेश मार्केट्स में भी आ चुका है। सो अमूल एक लाइव एग्ज़ाम्पल है। क्या अमूल ही है सिर्फ नहीं, मदर डेयरी का नाम सुना होगा। सो मदर डेयरी भी इसका एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? सो ये बड़े-बड़े ये जो ब्रांड्स हैं, ये अमूल जिसका है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है। इसमें होता क्या है अमूल में, सुनना ध्यान से। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे मेंबर हैं। ये मेंबर वो हैं जो ग्वाले हैं। फिर से सुनना, अमूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, पर ये मेंबर वो हैं जो ग्वाले हैं। ये ग्वाले उस ऑर्गेनाइजेशन में दूध सप्लाई करते हैं।
उस दूध की बदली उन्हें कह सकते हो उस दूध ले जाया जाता है अमूल द्वारा, अमूल उसे पैक करेगा, पैक करने का कुछ खर्चा लगता है, ध्यान सुनना, उसके कुछ एम्प्लॉयज हैं उनका भी कुछ खर्चा होता है, ठीक है। अमूल उनको ले जाएगा, पैक करके मार्केट में बेचेगा, जो भी पैसा आएगा उसमें जो उसका खर्चा हुआ अमूल का वो खर्चा रख लेता है, ध्यान रखना प्रॉफिट नहीं है अमूल कमाता, अमूल प्रॉफिट नहीं कमाता है, अमूल उस खर्चे को रख लेता है और जो भी बड़ा अमाउंट बच जाता है पैसे का उनको प्रोपोर्शनेटली बांट देता है, ठीक है, उन किसानों फॉर एग्जांपल उन मिल्कमैन में, ठीक है। इससे ये कहाँ बेस्ड कंपनी, गुजरात में स्टार्ट हुई थी, वर्गीस कुरियन वहीं का है, सो ये गुजरात बेस्ड कंपनी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो वहां शुरू हुई थी। ये कामयाब एग्जांपल है इंडिया के अंदर कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी इतने बड़े लेवल मास स्केल पे कह सकते हो फायदा जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो कहता है कि एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, ध्यान रखना, एक वॉलेंट्री मतलब आप पे कोई दबदबा नहीं है, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, मर्जी है सर आपकी, आपको अमूल में दूध बेचना है बेचो, खुद जाके बेचना है बेचो, वॉलेंट्री एसोसिएशन में कोई कंपलसरी नहीं होता है, मॉडरेट मींस ऑफ यूनिटी होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, ध्यान रखना देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैंने अभी बात की थी, दूध वालों ने उस अमूल को इसलिए ज्वाइन किया कि उनको दूध पे लॉस हो रहा था, सो कॉमन इंटरेस्ट के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे बड़ा नाम है अमूल का, टॉप ब्रांडेड में तुम्हें कहानी तक बता दी कि एक्चुअल में क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो भाई कुछ फीचर्स है, सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन समझ में आ चुकी है बात, कि आराम से बनाया जा सकता है, लीगल स्टेटस होता है, सरकार कहती है ये इलीगल नहीं है लीगल है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे लोन ले सकते हो। आप एक सोच के बताना, क्या अमूल अपने नाम पे लोन ले सकता है? ले सकता है सर, इतना प्रॉफिट कमाता है, क्या सिर्फ अमूल ले सकता है? नहीं, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मेंटेन हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर, सरकार उनको लीगल स्टेटस देती है, कहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे लोन ले सकती है, अपने लिए जमीन खरीद सकती है, अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अमूल ने अपने नाम पे जमीन ले रखी है, अपने नाम पे खर्चा करती है, अपने इनकम जनरेट करती है, अपने अकाउंट्स फाइल करती है, और क्या चाहिए? सो लीगल स्टेटस है। उसके बाद लायबिलिटी देखना, ये चमत्कार है, ये अब तक किसी में नहीं हुआ था जो इसमें हुआ, लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब अगर अमूल जो है वो डूब गई, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई, तो क्या किसानों की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल होगी? कहता है नहीं, किसानों की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी। सो लायबिलिटी लिमिटेड है, ये अब तक सोल प्रोप्राइटर में भी नहीं था, ये पार्टनरशिप में भी नहीं था, अच्छा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में था, पर किसके लिए था? बाकी को पार्टनर्स के लिए। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, पर यहाँ पर चाहे कोई भी हो, सबकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, अमूल का जो शासनकर्ता चुना जाता है ना, वो इन किसानों के वोट पे चुना जाता है, इन जो मिल्कमैन है, जो मेंबर्स हैं, इनके वोट पे चुना जाता है, ये नहीं कोई डाल सकता, उसका जो मेंबर है वही डाल सकता है उसमें वोट। फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस मोटिव के लिए बनी होती है, लोगों के फायदे के लिए। अच्छा, बियॉन्ड द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, कहता है कि बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स, मतलब ये कहता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट्स रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट के रूल्स को आपको मानना पड़ता है, यहाँ पर गवर्नमेंट्स के रूल आपको मानने पड़ते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, फिर बात करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सरप्लस बांटा जाता है, जो भी एक्सेस आप फायदा कमाते हो सिर्फ वही बांटा जाता है, ठीक है। कुछ इसके फायदे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जैसे बताया था कि अपना खर्चा रख लिया, जो हिस्सा बच गया वो बांट देते, तो वही उसकी बात कर रहा था, एक बार पढ़ लेना जस्ट। कहता है कि भाई एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन होता है, एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन होता है, मतलब बी स्टैंडर्ड विद इन अ मिनिमम 10 मेंबर, ध्यान रखना कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 10, तो सिर्फ 10 बंदे को इकट्ठा करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हो सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो मेरे को यही दिखा, एक मिनट शायद मैं पीछे आ गया काफी, तो लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, स्टेबल एग्जिस्टेंस है इसकी, मतलब इसको क्या कह सकते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा। अब सेपरेट लीगल एंटिटी होती क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। कहता है मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, जो इसके मेंबर्स है ना, जो दूध वाले हैं, उनको अलग ट्रीट किया जाता है और अमूल को अलग ट्रीट किया जाता है। अमूल और उसके मेंबर एक नहीं है सर, अमूल के मेंबर कह सकते हो मेंबरों से बना है अमूल, पर हम मानते हैं कि मेंबर आए जाएं, अमूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो 4 फार्मर्स मर भी गए तो इसका मतलब ये नहीं 4 मिडलमैन मर भी गए तो वो बिजनेस बंद नहीं होगा उनके मरने से, कह सकते हो। तो अमूल एग्जिस्टेंस जारी रखता है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी
फॉलो करता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका स्टेबल एग्जिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता किसी के आने जाने से। इकोनॉमी इन ऑपरेशन कहता है ड्यू टू एलिमेंट ऑफ मिडिलमैन, यहाँ पर देखो एलिमिनेशन होता है, सॉरी एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, मतलब मैंने बिचौलिए खत्म किए थे अमूल ने, जैसे मैंने बताया था बिचौलियों की वजह से खर्चा ज्यादा होता था, ठीक है। तो ये उनको खत्म करता है। अच्छा, गवर्नमेंट खूब दबा दबा के भर भर के सब्सिडी देती है इन्हें, भर भर के गवर्नमेंट सपोर्ट देती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, गवर्नमेंट भर भर के क्या देती है, सपोर्ट देती है, टैक्सेशन माफ कर देती है, बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट है गवर्नमेंट का। और सोशल यूटिलिटी होता है, कहता है कि भाई आप समाज में पर्सनल लिबर्टी को फॉलो प्रमोट करते हो, सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हो, और म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब भाईचारे की भावना समझ लेना, है ना, जैसे कि वो आपस में मिलकर एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो वो उससे समझ लेना। अमूल देखो कितना बड़ा एग्जांपल है म्यूचुअल कोऑपरेशन का, ठीक है, इतने सारे दूध वाले मिलकर को हैंडल कर रहे हैं। अब लिमिटेशन भी कहता है कि भाई दूध वालों के पास कितना पैसा ही होगा, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। अमूल एक एक्सेप्शन केस है, पर कितना पैसा होगा किसी के पास, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादा पैसा होता नहीं है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, देखो दूध वालों में से ही कोई एक उनमें से चुना जाता है, कोई दूध वाले ही वोट किसको देंगे, दूध वालों को ही देंगे। सोच के देखना, दूध वाले वोट देंगे दूध वाले को, जो मैनेजिंग पोस्ट पे होगा हाई रैंक पे, शायद वो ऐसा पर्सन हो जिसको कुछ पढ़ाई लिखा ना हो। तो इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होने का डर होता है। होता है क्या एग्जैक्ट, नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि होता है। अमूल का जो अभी एग्जैक्ट चेयरमैन है वर्गीस कुरियन थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, शायद अभी भी है, जिंदा है कि पता नहीं, मर गए, मैंने देखा नहीं। पर इतना है कि भाई इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होने का डर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जनरली ये स्टार्ट होता है गांव में, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, देखो किसानों के ऊपर कोई ऐसा मोटिवेशन का मेंबर काम नहीं करता, ठीक है भाई। अमूल जब ज्यादा जनरेट करता है फायदे, तो वहां पे वो कह सकते हो नए नए प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इतना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इनको नहीं मिलता, इतना मोटिवेशन इनको नहीं कह सकते हो मिलता है। आगे बढ़ता है, देखो भाई सीक्रेसी कम होती है, मैंने फिर बोला राज तब तक ही राज होता है जब तक वो एक पर्सन के पास होता है, तो आपके राज आप ही तक रहते हैं, बस मेंबर बहुत ज्यादा हो गए तो सीक्रेट कुछ रहेगा नहीं। गवर्नमेंट हर बार टांग अड़ाती है, ये बड़ी गलत बात है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है ना, तो फिर वो टांग भी अड़ाएगी। जैसे पापा आपको खर्चा दे रहे हैं आपके खाने पीने का, रहने का, तो फिर भाई तुम कुछ गलत करोगे तो बताएंगे, तो भाई गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टांग अड़ाती है। और फिर से एक मेंबर किसी और भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, कोई और मोदी को बनाना चाहता है, कोई ममता बनर्जी को, कोई भाई केजरीवाल भक्त है, तो डिपेंड करता है। इसी तरह मेंबर भी किसी और को बनाना चाहते हैं, कुछ इस सेक्टर में रहना, कुछ कहते हैं हमें उनको कि सिर्फ दूध बेच, कुछ कहते हैं नहीं घी पनीर भी बना, तो डिपेंड करता है कि मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो एक मिनट, ये थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ा एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग यहाँ पे, ठीक है।